अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। अदारा शुमारियात पाकिस्तान में मुल्क में चीनी की कीमतों के नए अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। अदारा शुमारियात के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। हुकूमत की जानिब से चीनी दरामद के फैसले के बावजूद कीमत में रिकॉर्ड इजाफा जारी है। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा, चिकन समेत 19 अशिया महंगी हो गई हैं। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट लगाई कि 52 साल पहले 1972 के अखबार की सुर्खी थी कि चीनी चोरों को माफ़ नहीं किया जाएगा। इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये हुक्मरान तबके की बात कर रहा हूँ। 52 साल पहले कहा ना आपने? हाँ जी हसन साहब। हाँ, तो मुझे इतने साल हो गए ये चीखते हुए, ये कर दिया जाएगा। क्या जुमला बोला, जरा दोबारा बोलो। चीनी चोरों को माफ नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह। और कभी चोरों को पकड़ेंगे 52 साल पहले, उन पे भी जिन्होंने उस वक्त ये बात की थी। बाकी उनकी नस्लें हैं, टाइप वही है। जरूरी नहीं कि किसी खास जात, बरादरी, इलाका, ये वो में शैतान शैतान होता है। वो चाहे अमेरिकन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो। आज तक लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं 35 साल से इनके बारे में, इस कम्युनिटी हमेशा एक बात साथ की है कि एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज ये आदमखोर हैं भाई। मेरी तो किताब का उन्वान है आदमखोर निज़ाम का नोहा। लेकिन माशाल्लाह चश्मे बदूर, अल्लाह करे जोर सितम और ज्यादा। और देखो, जैसे तलाक 3 दफा होती है, महंगाई की मुबारकबाद भी 3 दफा। मुबारक हो अवाम को। तुम न चुरकना, मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, दुख किसी और का होता है। जो भंपू इतने दिनों से माशी इस्तेहकाम पता नहीं केड़ा है, इन्हां दा ते रंद है मुसलसल इस्तेहकाम, तरक्की का पहिया चल पड़ा, मस्बत इशारिये। ओ इशारिये थल्ले ने 25 करोड़, मस्बत इशारिये नहीं। ये अपनी क्लर्की अपने पास रखें। मुश्ताक यूसुफी साहब ने कहा था एक बार, उनकी किताब में है, कहा नहीं था किताब में है, कि एक होता है झूठ, एक होता है सफेद झूठ, एक होते हैं सरकारी आदाद शुमार, सब झूठ। तो इशारिये सड़कों ते फिर रहे हैं इशारिये। 24-25 करोड़ इशारिये जड़े ने ना, इन्होंने पुछ जिन्हें किसी ने ये वंगी मारी है। तो हमारा ट्रिपल सेंचुरी करो चीनी की, चिकन 1000 रुपये किलो, 1500 किलो, खाने का भी मज़ा आए ना। पता नहीं हमारे मुल्क के दानिश्वर को भी क्या दीमक लगी हुई है। इसको जमहूरियत कहते हैं, जो बदतरीन आमरीत से बदतर। आगे चलते हैं साहब। अदाकार नुमान एजाज ने सोशल मीडिया पोस्ट में तंज़ी अंदाज में कहा कि एक आम शहरी कभी मीटर को घूरता है, कभी सूरज को और कभी अपने बच्चों को, मगर कहीं से उसे रिलीफ नहीं मिलता। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि खुदारा 200 यूनिट के निज़ाम को ख़त्म करें, ये जुल्म है। देखो, पहली बात, कल यानी गुजरे कल पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, बहुत खूबसूरत शायर कतील शिफाई साहब की बरसी थी। उनका एक शेर याद आया मुझे, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं देखा, जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। बगावत का मुकदमा मेरे थे ना बना देन। कतील साहब ने अशरों पहले उनकी किताबों में लिखा है। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हो कि जुल्म है तो फलाना है, तो जुल्म का निज़ाम है तो फिर चल कैसे रहा है? हमारे दीन की एक टीचिंग ये है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, चल रहा है दुनिया में। जापानीज को मुसलमान है, अहले किताब हैं, यहूदी हैं, मसीही हैं। क्या बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुकम्मल तौर पे बर्बाद, आज वो दुनिया की वो एक मिनी सुपर पावर है।
क्योंकि आबादी छोटी है, जगह छोटी है, अदरवाइज वो सुपर पावर है। पूरी दुनिया से ठुड्डे मार के अमेरिकन गाड़ियां दफा कर दी उन्होंने। मैं जब बच्चा था मेरे वालिद के पास होती थी कि मॉरिस, ये वो इस तरह की गाड़ियां। जितने जो फ्यूडल लॉर्ड्स टाइप उनके पास होती थी शेवरलेज वगैरह, ब्यूक्स। ये अब आपको नहीं पता, आपकी पता है, बहुत पहले की बात है। अमेरिकन गाड़ियां छाई हुई थी, ऐसा उन्होंने ठोक के इंतकाम लिया। अमेरिकन ऑटोमोबाइल की धज्जियां उड़ा के रख दी उन्होंने, जापानीज ने इधर। अच्छा, इस बात पे ना देखो, अगर ये जुल्म का निज़ाम है तो फिर चल कैसे रहा है? अच्छा, आइए हम मिल के आपस में, मैं, आप और हमारे व्यूअर्स 200 यूनिट माहाना का हिसाब लगाते हैं कि आखिर कैसे मुमकिन है कि गरीब बंदा 200 यूनिट के अंदर रह के एक महीना गुजार पाए। 200 यूनिट, उसके बाद यकदम लंबी छलांग। 200 यूनिट का ज़रा उसका करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। औसतन एक पंखा दिन और रात इस्तेमाल हो, या तो यशी करार दो इसको, शराब की तरह बंद करो। अच्छा, तो तकरीबन 2.5 यूनिट रोज़ाना, यानी 75 यूनिट माहाना। अच्छा, 2 बल्ब प्लस मोबाइल चार्जर वगैरह, टीवी 1 यूनिट रोज़ाना, यानी 30 यूनिट माहाना। फ्रिज 2.5, आजकल तो मुलाजमों के पास सर्वेंट क्वार्टर्स में होता है फ्रिज। अच्छा, या इसको भी हराम करार दे दो, वो बनता है 2.5 यूनिट रोज़ाना, 75 यूनिट माहाना। पानी वाली मोटर औसतन 1.5 यूनिट रोज़ाना, 45 यूनिट माहाना। इस्त्री 0.75 यूनिट रोज़ाना, 20 यूनिट माहाना। यानी वॉशिंग मशीन हफ्ते के 3 यूनिट, यानी 12 महीने के। ये कुल बनते हैं बेटा 257 यूनिट बनते हैं। इनको देखो, 200 यूनिट। अच्छा, इस हिसाब किताब में एयर कूलर के 60 यूनिट माहाना शामिल नहीं। चुके एयर कूलर वगैरह ये वो सारा याशी की आखिरी इंतहा है। यूपीएस के 60 यूनिट माहाना भी शामिल नहीं है। सिलाई मशीन, जूसर मूसर, को बिजली से चलने वाले कोई छोटे मोटे बरकी आलात, उनको मारो गोली। और कुछ और नहीं कर सकते अवाम, तो रात सोने से पहले रो रो के बद्दुआएं मांगो। कम से कम 20 करोड़ 24 करोड़ बच्चे भी मांगे, वो किसी एक की सुनी जाएगी। आप यकीन करो, ये आपने बात की है अदाकार नुमान एजाज की, मेरा ज़ाती ख्याल ये था, मुझे चूँकि पता कख नहीं, कि ये जो एक्टर टाइप लोग होते हैं पॉपुलर, नुमान एजाज का एक अच्छा नाम है और पॉपुलर हैं वो अपने काम के हिसाब से, मेरा ख्याल था ये आसूदा हाल होते होंगे और होंगे। लेकिन एक आम शहरी कभी मीटर को घूरता, कभी सूरज को, कभी अपने बच्चों को, मगर कहीं से उससे रिलीफ नहीं मिलता। इनको तकलीफ दोगे तो रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और ये सौतेली माँ है, सगी माँ रोए बगैर दूध नहीं देती, बच्चे को भूल जाती है काम मसरूफियात में। आगे चलो। सही, आगे चलते हैं साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबा बंदी के इजलास में बताया गया कि लाहौर से रावलपिंडी तक सिर्फ 16 किलोमीटर तवील मोटरवे तामीर की जाएगी। चेयरपर्सन कमेटी कुरतुल मरी ने सवाल उठाया कि क्या आप सिर्फ एक घर के लिए मोटरवे बना रहे हैं? हुकाम ने बताया कि इस मनसूबे की लागत सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सूबा इन्हों का मुल्क इन्हों का, जाती उम्र इन्हों दी है, जो भी है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई। आई अप्रिशिएट ये जो खातून हैं चेयरपर्सन आपने बताया कुर्रतुल ऐन मरी, इनका शुक्रिया, खूबसूरत बात की इन्होंने। लेकिन मुझे समझ नहीं आती उनके इनके घरों से आगे गुजर के जाके ना, हमारा भी एक छोटा सा फार्म हाउस है, वो तो खैर बराए नाम ही है। मेरा तो फार्म हाउस क्या है, हम तो कई साल रहे हैं वहाँ। अच्छा, वो बाकायदा घर है मेरा, तो वो लंगा रहा, अब तो हमने छोड़ छाड़ दिया है। वो मौजूद है लेकिन हम रहते नहीं हैं वहाँ।
मेरा तो मैं या मुल्तान रोड से आ जाया करता था जिन दिनों ये इक़्तिदार से बाहर होते थे, और मैं भी इतना बेगैरत आदमी हूं, जब ये जिला वतन हुए मुझे और तरह का रोना शुरू हो गया। मेरा एक कॉलम है, मेरी किताबों में शामिल है, जाती उम्रा से सदा आती है, मुझे उदासी शुरू हो गई। पता नहीं मैं किस मनहूस तारीख को 5 जुलाई को पैदा हुआ, वो भुट्टो का तख्ता भी उल्टा गया, ये दिन ही मनहूस है। यानी जब ये थे, जब इनको निकाला गया तब भी उदासी और तरह की। अच्छा, फिर मैंने वो रास्ता अपनाया मुल्तान रोड वाला, सुंदर अड्डे वाला। अच्छा, लेकिन जो बात मेरी सही है, इतनी तमहीद मैं इसलिए बांध रहा हूं कि आई नो क्या सिचुएशन है। इनके जाती उम्रे के आगे इनके वो हैं हॉस्पिटल वगैरह और स्कूल जो भी है, उसके साथ एक नहर है छोटी सी, सामने इनके घर हैं, या ये अपने घर की ज़मीन अगर वहाँ से गुजार रही है सड़क, मुझे नहीं पता, वो फिर पता नहीं ये प्लेटिनम के भाव बेचेंगे वहाँ आगे से, या मुमकिन है अब ये किसी और तरफ से जाती उम्रा का कोई एग्जिट एंट्री करें, मुझे नहीं पता, मेरी समझ से बाहर है। बट इफ इट इज ट्रू, इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान इज ओन्ड बाय अ फ्यू फैमिलीज। 35 साल हो गए मातम करते, लिख 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 के, खुदा की कसम। अब तो मैं लिख नहीं रहा ना, बहुत कम है अब मेरा, तो मैं प्रोग्राम के लिए जो नोट्स लेता हूं, मेरी उंगली कभी ये देखना। इस पे आप उंगली मारोगे ना तो आपकी उंगली छिल जाएगी, खुदा की कसम। लेकिन नहीं, कब्रस्तान क्या कहते हैं कि मैं सहरा में अजान दे रहा हूं वाली बात है, लेकिन हमारा काम है, हम करेंगे। चलो आगे चलो। ठीक है, नेक्स्ट खबर है साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2023 से 2024 की ऑडिट रिपोर्ट में विफाकी वजारतों में 1100 अरब रुपए से जायद की संगीन माली बेज़ाब्तियों और सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल की निशानदेही की है। रिपोर्ट में सबसे संगीन मामला 35,90,000 टन गंदम की दरामद को करार दिया गया है, जो उस वक्त की गई जब मुल्क में मकामी सतह पर वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद थी। इस फैसले से 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। इनकी ओजड़ियों से निकालो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अच्छा, ये 1100 अरब, ये ऐसे बात करते हैं कि जिस तरह कोई रेजगारी नहीं होती। गरीब आदमी को अरब का ही नहीं पता कि कितने करोड़ का एक अरब बनता है। वो सऊदी अरब वाले या मिडिल ईस्ट वाले अरब और अभी समझते होंगे, उन्हें पता नहीं होएगा। खरबों की लूट मार हमारे यहाँ ऐसे अखबारों में रिपोर्ट होती है जैसे हमें को रेजगारी वगैरह कोई 150-500 कोई लग गया। मुल्क ये बोटियां हैं। ये आपने कहा ना कि इतना इस पैसे 300 अरब रुपए से ज्यादा का, 300 अरब एक बोटी है। अच्छा, 1100 अरब जरा रान की बोटी है। तो ये इस तरह, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि अब 2 टांगों वाले बकरे हैं, ये इनका तो गोश्त ज़्यादा महंगा होना चाहिए, लेकिन नहीं, मुर्गी का महंगा है, इनका सस्ता है। चलें। अच्छा, दूसरी तरफ विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि अवाम को झूठ और सच का फ़र्क समझना चाहिए। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फितना बन चुका है। अच्छा, मैं नून लीग के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि अनपढ़ हैं ये लोग। मुसीबत ये है कि इनके जो पढ़े लिखे हैं वो भी अनपढ़ हैं। ये सारे फन्ने खान सुन लें कान खोल के। हसन इकबाल इनकी सोबत में रहा है कि बिल्कुल, ओए बात सुनो, फितना होगा तुम्हारे लिए ये बायस बरकत है। अब पूछो कैसे? खोपड़ियाँ चूंकि इनकी काम नहीं करती, बारीक बीन है नहीं, बैन सतूर पढ़ते नहीं, थर्ड डायमेंशन देखने के काबिल नहीं। और बात सुनो, कुछ लोगों के लिए फितना, भारी तरीन अक्सरियत के लिए ये कथारसिस है, कथारसिस, रिलीफ है, सुकून है। खुदा का शुक्र करो ये है।
इस तरह नफरत की भाप निकलती रहती है। और शुक्र करो सोशल मीडिया का। अकल को हाथ मारो, 4 पढ़े लिखे लोगों में बैठ और पूछ उनसे कि मैं क्या कह रहा हूं। भड़ास निकलती रहती है। यानी ये सेवियर है तुम्हारा, तुम हुक्मरान को तुम्हारे मेरे ज़हन में कोई शक्ल नहीं होती। मुझे तो इससे भड़ास निकलती है, भाप निकलती है अंदर से। सो रिजल्टेंटली क्या होता है? प्रेशर कुकर फटता नहीं। क्या हसन इकबाल, किसी पढ़े लिखे को बैठ और इस बात को समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा तुम्हारी बचत का पहलू है। इसमें लोग बुरा भला कह के जो भी करके उनकी भड़ास निकल जाती है। अदरवाइज किसी पढ़े लिखे पूछ, फितना है। पता नहीं इस मुल्क के किन्ने के फितने ने जिन्होंने मिलके इत्थे तक पहुँचाया। अवाम का तो रोल ही कोई नहीं। अवाम से मुराद मेरी कोई रेड़ी बान नहीं है, छाबड़ी वाला नहीं है, चिंची चलाने वाला वैगन ड्राइवर नहीं है। अवाम के अंदर तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, तुम तो हो ही नहीं, धक्के खाते फिरते हैं। कभी कोई साबिक वाइस चांसलर, कभी कोई आईटी का को फलाना टमकाना। इस तरह के लोग असम्बलियों में बैठे होने चाहिए। ढिड चुके पहुंच जाते, गाटे ढिड जेबां। कोई अकल को हाथ मारो। मैं जो कह रहा हूं ना, आवाम का रोल ही कोई नहीं। उसको जमहूरियत कहते, कुछ शर्म भी नहीं आती इनको। यार ये कैसी अजीबोगरीब बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कोई टांगे वाले ਨੂੰ ले जाओ। ये नो पंक्चर लगा रहा है जो बंदा, उसको ले जाओ। सब नो। वो हमारा मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास के या दरमियाना तबका, जो लोअर मिडिल क्लास के भी बच्चे सिविल सर्विस में आ जाते हैं। वो चीफ सेक्रेटरीज वगैरह ये वो बनते हैं, फौज में जर्नैल तक बन जाते हैं, सादकैन बनते हैं। 50,000 बार मैं कह चुका हूं, ये वो अक़लियत है जिनमें से कभी कोई आदमी नामवर पैदा नहीं हुआ। ये सिर्फ सियासत करते हैं। है इनमें को सादकैन, है इनमें को शाकिर अली, है इनमें कोई मेहदी हसन, है इनमें को खुर्शीद अनवर, है इनमें को कतील शिफाई, अभी मैंने उनका हवाला दिया, है इनमें को मुनीर नियाजी। खुदा का खौफ मानो, मुल्क चलाने चले, उनको आता ही कुछ नहीं। कोई मुझे बताओ असेंबलियों के, हाँ को खूबसूरत मुसन्नफ तुमने पैदा किया हो, कमंटू पैदा किया हो तुमने। जमहूरियत, जमहूर में बड़ा बड़ा जौहर है। बैरून मुल्क अपने आप को मनवाते हैं। इत्थे ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी स्टेटमेंट दी है कि हुकूमत का एक काम बता दें जिसमें अवाम की फलाह और नौजवानों के मसाइल का हल हो। अरबों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन क्या तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर हुआ? सियासत में इज्जत ना अवाम की खिदमत है, मुल्क के मसाइल बरकरार हैं। सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ओए हुण ते सियासतदान भी वही कह रहे हैं। साबिक वजीर आजम तुम्हारा कह रहा है कि सियासत में ना इज्जत है ना अवाम की खिदमत। ओए हुण ते को खुदा दा खौफ करो। वो आप बोल पाए। यही वजह है कि मुझे सियासत और सियासतदानों से अदरवाइज ये सुन्नत है जिसको एक्सप्लॉइट और मिसयूज किया जाता है। मेरे लिए, मेरे अंदर इनके लिए जो जहर और नफरत है, अल्लाह करे मेरे अंदर ही खोट होगा। खुदा की कसम मैं कभी कभी सोचता हूं कि हसन निसार, तेरे अंदर कोई खोट, गंदगी, गलाजत होगी जो तेरे 35 साल खा गई, तेरी बात का असर नहीं हुआ। अल्लाह करे मेरे अंदर की नफरत अवाम में इस तरह मुंतकिल हो क्या समझ जाए इनको। देखो ना, शाहिद खाकान अब्बासी, चलो देर आयत दुरुस्त आयत। ये आदमी खुद
सरकर्दा हिस्सा रहा, साबिक वजीर आज़म, एक वेल रिप्यूटेड आदमी, एक खानदानी आदमी, आज किस नतीजे पर पहुंचा? जिस नतीजे पे जब मैंने पहला कॉलम लिखा था, पता नहीं 35 साल हो गए, 38 साल हो गए, मुझे तो याद भी नहीं। यही है, कोई किताब उठा के दे, कहाँ ले गए मुल्क को? यानी अभी आपने उनको कहा है कि क्या तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर हुआ? बेसिक बात, न रोटी, न कपड़ा, न मकान, न इलाज, न इल्म बच्चों के लिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम रख के समझते कम हो गया सारा। चलो साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को खालाजी का घर ना समझा जाए, अफगानों को डीपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है। ये कभी कभी वैसे ये जो ख्वाजा आसिफ है, इस बंदे के मुंह से कभी कभी को खरी निकल जाती है बात। ये मुकम्मल तौर पे जो टिपिकल नून लीग गया नहीं है, सच बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा ख्वाजा आसिफ ने। पहले ब्रदर ब्रदर कह के कौम को बेवकूफ़ बनाया, फिर और तरह डॉलर बनाए बिकाऊ, फिर ब्रदर ब्रदर। बंद करो ये नॉनसेंस। ब्रदर तो घरों में नहीं होते। ओए 20 बार मिसाल दी है, पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देख लो। एक इंडस्ट्री या एक जो सियासी कहता हूँ सनती जो होता है ग्रुप सोन, या एक बंदा क्रिएट करता है, उसके बाद वो तकसीम होता चला जाता है, मुकदमे शुरू हो जाते हैं सगे भाइयों के दरमियान। सगे भाई भाई नहीं होते। ये क्या ब्रदर ब्रदर ब्रदर, किसको बेवकूफ़ बनाते हो? हर स्टेट का एक अपना मफाद। दूसरी जंग अज़ीम को ये मुसलमानों और ईसाइयों की जंग थी, आपस में ही लड़ मरे। चलो अच्छा, बहुत अच्छा जी। आगे चलते हैं साहब, वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं, वो अरकान को डी-सीट करने के लिए रेफरेंस भेज सकते हैं। कुर्सियां मारना, माइक तोड़ना, ऐवान की अमलाक को नुकसान पहुंचाना एहतजाज नहीं, कानून शिकनी है। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली का अरकान को डी-सीट कराने का अमल जमहूरी इकदाम नहीं। यार मैं स्पीकर नूं जानना हूं, मैं की करा, वो बस है वो टिपिकल किस्म का एक पॉलिटिशियन है। नाली च बगेगा तो सुकड़ जाएगा, नहर च पाओगे चौड़ा हो जाएगा, प्याले च पाओगे प्याले की शुक्ल। तो स्पीकर मैं अहमद खान को जानता हूँ। अच्छा, तो ये जो इनके मालिकान हैं, एक कहता सी वोट को इज्जत दो वगैरह वगैरह वगैरह, हैं क्या नहीं मैं करूँगा पता नहीं क्या। वो बड़ा एक मशहूर जुमला है, वो मेरा ख्याल है नज़ीर नाजी साहब ने लिखा था। वहाँ से बेसिकली पॉपुलैरिटी का नवाज शरीफ साहब की आगाज़ हुआ था। डिक्टेशन नहीं लूँगा, वो नज़ीर, ये तो सोच भी नहीं सकते इस तरह के जुमले। तो वहाँ से अच्छा, अब वो वोट को इज्जत तो पता नहीं जिसके पीछे वर्दी है और फलाना है। अच्छा, ये सारी बक बक के बाद एक आदमी, ये तो गपौड़िया हुआ ना, माइक तोड़ प्रोग्राम। भुट्टो का एक जलसा है, मैं जब भी देखता हूँ मुझे वो फैसिनेट करता है। लड़ोगे लड़ेंगे, मरोगे मरेंगे, और माइक किधर उधर जा रहे हैं। उसका तो नेचुरल था, ये पुट्टो दी कॉपी करता है। माइक तोड़ प्रोग्राम, मंत्रियां निकालूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा। हूँ एक दो जी दी वारी वारी गोदी च बहते। अच्छा, वो कोई एहतजाज नहीं। वो ईस्ट पाकिस्तान के स्पीकर बेचारा ठोक देता, वैसे ही मारता सी उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान होता सी। तो नॉर्मल बात है ये जो ज़बान इशारे नारे बेनज़ीर के बारे में उनको दोहराते हुए भी शर्म आती है। आज वो भी इनको छोड़ गए हैं वैसे, लेकिन इन्हीं की शय पे। चलो नेक्स्ट टॉपिक। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर का कहना है कि इमरान खान की रिहाई उनके बच्चों या बहनों से नहीं बल्कि उनके अपने तर्ज अमल पर मुनहसर है। बानी पीटीआई अपने बच्चों को सियासत में लाने के ख्वाहां हैं और अगर वो कानून के मुताबिक सरगर्मियां करेंगे तो उन्हें इसका हक हासिल है। देखो, ये जो कोई भी है सेनेटर, ये पहली बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात में ये अपने मालिकान को, ये मुलाजम
जो कोई भी है ये अपने मालिकान को, अपने आकाओं की मौरूसियत को जायज बताने के लिए जवाब पेश कर रहा है। क्यों है ओए? ठेका लिया है तुसी पाकिस्तान दा? मौरूसियत हमारे यहां तसलसल के साथ है, मौरूसियत वहां भी होती है, अमेरिका में भी। बुश फैमिली है, मेरे पास वो जॉर्ज बुश की किताब पढ़ी है, वो बाप बेटा थे। वो इतनी लंबी तारीख में अगर इस तरह की एक दो मिसालें हैं तो दैट मेक सेंस। ये तो सैंडलां ते जुतियां ते बूटा समेत चढ़े ने कौम ते, कुछ भी नहीं। ये खुशामद कर रहा है कि अगर वो कानून के मुताबिक सरगर्मी है, तू फैसला करना कानून दा। जिन बच्चों की बात कर रहा है उनको तो ला कानूनियत के स्पेलिंग ही नहीं आते होंगे, तो शर्म है करो, उन्हें उसका हक हासिल है। हम जिस मौरूसियत की बात करते हैं, देखो बात सुनो। अच्छा, कोई बहुत अगर कोई कॉम्पिटेंट है तो अमेरिकन हिस्ट्री पूरी उठा के देख लो यार, उसमें एक दो ऐसी मिसालें मिलती हैं, वो ठीक है, आ गया। अदरवाइज नहीं। तो यहां भी अगर बहुत काबिल है तो निकल आए। ए बतौर वर्कर को काम नहीं करता, ना को गल ना बात, या तो है ना कि आप एक प्रोसेस से गुजर के पहुंचो, पहले दिन ही उन्होंने गुलाफ चढ़ा दे, ताज पवा देंगे उन्होंने, तो फजूल बात है। ये अपने मालिकान को खुश कर रहा है और बाकी बयान बराए बयान है। ये तर्ज अमल तो बिल्कुल ठीक है। ये मैंने कहा ना, फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इज सेंसिबल, और उसियत का जवाब दे रहा है, नालायका ले आके बिठा दो, कोई थत्था है, कोई पता नहीं की है। चलो ठीक है ऐसा, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान से मुलाकात की और उन्हें मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दी। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि मैं सोच कर जवाब दूंगा। देखो मरियम बेटा, डी कोड करना सीखो लफ्ज़ों को ना, ज़रा जुमलों के लफ्ज़ों के अंदर घुस के। ये जवाब है, आपने कहा ना सोच कर जवाब दूंगा। सोच कर जवाब दूंगा का मतलब ये है कि जवाब दे दिया। अच्छा, क्योंकि निसार अली खान भी अच्छा है बंदा है, क्या करता आगे से, और चलो यार फोटे तो, मतलब ये तो नहीं हूं कह सकता। उसने कहा अच्छा मैं सोच के मशवरा करके, हालांकि मशवरा क्या थे थे सुबह। वो अपने तौर पे एक बहुत वाइज आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक ठाक बैकग्राउंड का, उन्हें कितने को मशवरा करना, उन्हें पोलाइटली टाल देता है। अच्छा, दूसरी गल ये है कि शहबाज शरीफ ने अगर दावत देती है, अगर देती, मुझे क्या पता कि नून लीग में वापस आ जाए, तो नून लीग है कहाँ, और नून लीग नहीं रह गई। तुम देखना, इनका अंजाम देखना। ये रेला नहीं, उस सैलाब का आता कोई बहुत खौफनाक, तो कब की बह चुकी, कब से कह रहा हूँ, कब से, कम से कम 2-3 साल जब ये भागे हुए थे। मैं उस ज़माने में कहा करता कि इट्स मेल्टिंग, एक बर्फ़ का बहुत बड़ा ब्लॉक था, वो मेल्ट हो रहा है, ब्लॉक जा चुका है। एक वाइपर आएगा कहानी में, एक इलेक्शन एक वाइपर, उसके बाद अगर इनका नाम भी नज़र आ गया। और दूसरी बात यह है कि चौधरी निसार भी, पता नहीं है कैसे कैसे लोग थे, किन किन की चौधराहटें इन्होंने कबूल कर लीं। ख़ानदानी आदमी है, मतलब बंदा सोचता है, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका वो टाइप होगा जो अपना थूका हुआ चाट ले। बिल्कुल ठीक, मेरा नहीं ख्याल। बाकी चलें। हसन साहब, बांग्लादेश के हवाले से खबर शामिल करते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हसीना वाजिद की लीक शुदा ऑडियो कॉल में उन्होंने फोर्सेस को अहकाम दिए थे कि मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारें। गुज़श्ता साल हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में 1400 अफराद जाँ बहक हो गए थे। देखो बात सुनो, मैं पहली बार किसी से ये बात शेयर कर रहा हूँ। ये आपका सवाल देख के ना मेरे जहन में आया, बचपन से मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं कोई चेहरा देखता हूँ ना या तस्वीर देखता हूँ, मेरे अंदर एक रिएक्शन आता है, एक ख्याल सा आता है, एक आवाज़ सी उठती है। और पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार धोखा खाया,
वो बड़ा नमाजी परहेजगार, बैकग्राउंड भी जमात इस्लामी का था। तो उस प्रोडिये को मोहम्मद अली दुरानी साहब भी जानते हैं और बड़े लोग, यासिर सिद्दीकी हैं जेनेरिक और बहुत काबिल आदमी, वो भी। वो एक धोखा है मेरी ज़िंदगी, वरना मेरा जो इमीडिएट रिएक्शन होता है, इसीलिए मैं, दोस्तियाँ मेरी बहुत पुरानी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत गहरे रिश्ते हैं, लेकिन थोक के भाव वाला काम नहीं। मैं सोशलाइज नहीं करता, मैं नेटवर्क में बिलीव नहीं करता, मैं मिलता मिलाता भी नहीं। मेरे सब जानने वाले अच्छी तरह जानते। अच्छा, हसीना वाजिद की तस्वीर जब मैंने पहली बार देखी थी, मुझे उबकाई आई थी, जैसे मतली सी नहीं होती। मुझे अल्लाह माफ़ करे, एक फीलिंग है मेरे अंदर, ये बचपन से ही मेरे दोस्तियाँ एमिनी 60-60 65 8-8 10 साल की उम्र की दोस्तियाँ मेरी आज तक जो जिंदा हैं। बाकी सैकड़ों के हिसाब से फ्रेमों में तस्वीरें लगी हुई हैं, उनका मैं इस्तेमाल बार में बताऊँ। अच्छा, हसीना वाजिद की पहली बार तो मुझे इसकी शक्ल से चिढ़ और नफरत थी, अजीब तरह, पता नहीं क्या। अच्छा, वक्त ने तस्दीक कर दी कि एक औरत, एक ख़ास तौर पे औरत, माँ, बेटी, बहन, चुड़ैल की तरह अगर अपने हमवतनों का खून पीती रही, वो कितनी काबिल नफ़रत होगी। और ये इतनी काबिल नफ़रत औरत है कि ईस्ट पाकिस्तान जब अलहदगी हुई, बांग्लादेश बना, तो उस वक्त जो जमात इस्लामी के काबरीन थे, वो पाकिस्तान को ख्वाहिश थी कि इकट्ठा रखें ये, तो वो बांग्लादेश, प्रो बांग्लादेश नहीं थे। वो 80-80 सालों की उम्रों में इस वैशी दरिंदा सख्त औरत ने उनको फांसियों पे चढ़वाया। जमात इस्लामी के बुजुर्ग, यहाँ के तो काजी साहब से लेके नीचे अमीरुल अमीन साहब तक मेरा बहुत प्यार के रिश्ते हैं, उनमें से तो मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं। जब मैं पढ़ता था मेरे अंदर हुक उठती थी, ये एक मनहूस। अब बात सुनो, रब्बुल इज़्ज़त दिनों को फेरता रहता है, डरना चाहिए। हम वो लोग हैं जिन्हें कब्रें भूल जाती हैं जब कुछ कोई इक़्तिदार या दौलत या पैसा, ये हमारे यहाँ तो हजम नहीं होता। ये हमारी जो दुनिया है ना, अरबों में मैंने नहीं देखा इस तरह का तकब्बुर, दौलत आने के बावजूद। खुदा की कसम, जितना अचानक और जितना पैसा अरब वर्ल्ड में आया है, मेरा तो बहुत ताल्लुक़ रहा है, पाकिस्तानियों के पास आ जाए ये तो एक दूसरे को कत्ल कर देते। बंगालीज को भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, हमने 5 साल इकट्ठे गुजारे हैं। बहरहाल आगे। बिल्कुल ठीक है साहब, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।